जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु जी। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। पिछले सत्संग की वीडियो में आपने बताया था कि नरक चौदसवां जो हमारा अज्ञान है उसे हम ज्ञान में कन्वर्ट करें और उसे ही हम दिवाली कहते हैं। तो आप इस बात पे जरूर बताएं कि दिवाली में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे ध्यान बढ़े, हमारी उन्नति हो, हमारी प्रगति हो। देखिए, दीपावली का अर्थ है दीप आवली, मतलब दीपों से प्रज्वलित जो रात्रि होती है वो। अब दीप क्या है? जैसे कि ईश्वर से सभी जीव बनाए हैं या ईश्वर की ही प्रतिमूर्ति हो, तो ईश्वर चैतन्य है, प्रकाशित है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। उसके जो प्रतिरूप हो तुम भी स्वयं भी, जैसे समुद्र का एक बूंद ही वो अगर जुड़ जुड़ के कैसे बना हुआ है समुद्र, घट घट से, मतलब बूंद बूंद से वो समुद्र बना हुआ है। तो ऐसे ही तुम रूपी जितनी ज्योतियां हैं, जब ये अपने आत्मज्ञान से प्रकाशित होती हैं तो संसार में जो अज्ञान का अंधेरा है वो नष्ट होता है। तो अपने जीवन ज्योति के स्वरूप में ही हम तेल का दीपक या घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके प्रकाश को देखते हैं, ना कि आपने दीपक जला दिया, पटाखे फैला दिए, ये सब नहीं, समझे। तो ये इसका मुख्य है। और इस दिन जो है बाद के टाइम में, जैसे कालांतर में तो रामचंद्र जी आए और भी अवतार आए, उनके दिवस पर ये जो है उत्सव के रूप में मनाई जाती है। खासकर रामचंद्र जी का इसमें विशेष वो है कि वो लंका विजय करके आए, रावण रूपी अंधकार को मारने के उपरांत जब अयोध्या में लौटे तो वहाँ जो उदासीनता फैली पड़ी थी, वहाँ जो जैसे कैकेयी और जो उनकी माता वगैरह ये जितनी भी थी, तो ये सबका जो एक उदासीनता फैली हुई, भरत जमीन पे सो रहे, जैसे कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, और ये जितनी भी सब फर्श पे सोना से जीवन जीना, एक विरक्ति का सा भाव का वहां अनुभव हो रहा था प्रचारित। समाज में भी एक प्रकार की उन्नति तो थी, कर्तव्य भरत पूरी तरीके से कर रहे, लेकिन वो जो उत्साह होता वो वहां पे नहीं था। तो इस सब को लेकर सबने अपनी जीवन ज्योति को दीप के रूप में प्रकाशित करते हुए भगवान राम के अनुगत करा कि भाई ये जो है हम अपने जो है उत्साह को आपको अर्पित करते हैं। आप महाप्रकाश हो, तो आप अपने से इसको जगत को जो अलौकिक किया है, ऐसा ही हमारे जीवन ज्योति को भी अलौकिक करो। भाई अलौकिक करो, तो वहां पे सीता जी पधारी, तो सीता जी लक्ष्मी का अवतार ही, वो विष्णु जी का अवतार है, तो वहां जो है ऐश्वर्य की एकदम वृद्धि हो गई। ये नहीं है कि पहले ऐश्वर्य की वृद्धि नहीं, उदासीनता रूपी जो अंधकार है उसमें उस ऐश्वर्य ने प्रकाश का वातावरण खड़ा कर दिया, शांति का वातावरण खड़ा कर दिया, प्रेम का कर दिया, दान का कर दिया, करुणा का कर दिया। यहीं से राम राज्य की स्थापना हुई। तो इस उत्सव को हम उस रूप में मनाते हैं। तो सब भी उसी उत्सव को मनाएं, गुरु मंत्र जपें, रेही क्रिया योग करें, ध्यान योग को बढ़ाएं। ये नहीं कि आपने वैसी कोई गाई और चलते बने, पटाखे छोड़ने, प्रदूषण ना फैलाएं। तो मेरा ये है कि अब के जैसे कि भाई ग्रीन जो है दीपावली का वो रखा गया सरकार की ओर से, तो आप उसमें सहयोग दे दें। वो आप ही के स्वास्थ्य का जो है सत्यानाश कर रहा है, ये सारा ध्वनि प्रदूषण। और आप कहोगे अरे भाई हमारे ही त्योहारों पे जो है वो सब बैन लगती, तुम्हारे त्योहारों पे नहीं, क्योंकि तुम्हारा ही त्योहार इस प्रकार का है जिसमें उधाम मचता है, समझे। अन्यों के जो त्योहार हैं वो अपना सादा पूजा पाठ होने के उपरांत में अपना मिलन समारोह रहते हैं, लेकिन हमारे में तो ये है कि मिलन समारोह तो जो है सो है, लेकिन उसमें पटाखों से और इतना धूम धड़ाका करके हाल ये कर दिया है कि दुनिया भर का सबसे ज़्यादा प्रदूषण जितनी शायद फैक्ट्री कुल मिला के करती होंगी उतना एक दिन की और एक रात्रि में ही हो जाता। इसलिए सरकार का जो अनुरोध है उसे स्वीकार करो, क्योंकि सरकार कोई अलग नहीं है, सरकार तुम ही मिलके, तुम ही बनाते हो, और तुम ही मिलके एक स्वरूप नाम है सरकार, है नहीं, जो सरोकार सिद्ध करती है, जो तुम कर्तव्य करते हो उस कर्म को नियंत्रित करती है। अगर ऐसा आप नियंत्रित करते हो तो जो आपकी अगली पीढ़ी, जो भविष्य है, वो भी एक प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित होगा, स्वस्थ रहेगा। और मैं चाहता हूँ दीपावली पर आप स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, इसी भाव को रख के अपनी दीपावली मनाएं प्रसन्नता के साथ। तो आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।